आप देखिए कि जब पूरा हिंदुस्तान में जिस संस्था जब झूठ बोल रही थी, एक सच बोलने वाला खड़ा था जो इनकलाब लाया है, जिसका नाम राहुल गांधी है। वो भी वो पावर पॉइंट यूज़ कर रहा था जिसने राजीव गांधी ने इन्वेंट किया था। तो राजीव गांधी उस शख्सियत का नाम है। और ये तो रस्म है जो अदा की जाती है, वरना कहाँ सूरज की सालगिरह की जाती है। तो राजीव गांधी का सालगिरह हम लोग रोज़ मनाते हैं। अब शक्ल क्या है, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी राजीव गांधी का देन है। अगर आपके बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे वो भी राजीव गांधी का देन है। ये जो हाथ में लेके आप है ये भी राजीव गांधी का देन है। और हिंदुस्तान के ठेले वाले के पास, रिक्शे वाले के पास, तमाम के बच्चों को आज अगर एजुकेशन मिल रहा है कंप्यूटर का, साइंस का, कंप्यूटर का, IT का, तो राजीव गांधी का देन है। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी का आज जन्मदिन है। आज ही के दिन सन 1944 में राजीव गांधी की पैदाइश हुई थी और उनके जन्मदिन को कांग्रेस पार्टी पूरी श्रद्धा और मर्यादा के साथ मनाती है। इसी कड़ी में आज पश्चिम बंगाल कांग्रेस मुख्यालय विज्ञान भवन में राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी की कुर्बानियों को याद किया और कहा है कि आज भारत में जो भी डेवलपमेंट, जो विकास हुआ है, उसका श्रेय सिर्फ राहुल गांधी को ही जाता है, जिन्होंने सबसे पहले देश में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अली इमरान रम्ज विक्टर, जैद अनवर, रुखसाना बेगम, ख्वाजा अहमद हुसैन समेत सैकड़ों कांग्रेसियों ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री को याद किया। वहीं पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विस्तार को लेकर अली इमरान रम्ज और जैद अनवर ने अपनी खुशी का इजहार किया और कहा है कि जो लोग कांग्रेस के इस लिस्ट में खुश नहीं हैं, उन्हें मीडिया में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ये पार्टी का इंटरनल मामला है, इसको इस तरह सबके सामने लाना पार्टी के हित में बिल्कुल नहीं है। इस वक्त हमारे सामने है अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर, जो कि पश्चिम बंगाल असेंबली के 3 बार के विधायक रह चुके हैं चाकुलिया असेंबली सीट से, और इस वक्त वो प्रदेश कांग्रेस के हेडक्वार्टर के सामने है। विक्टर साहब, आज जो आप लोग राजीव गांधी का जन्मदिन को पालन कर रहे हैं यहाँ पर, भारत की राजनीति में राजीव गांधी का अब्सेंस को, कमी को कितना आप लोग महसूस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, राजीव गांधी के जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में बतौर प्रधानमंत्री, उन्होंने भारत को एक नया भारत बनाने की शुरुआत की थी। खास करके देश के युवाओं को देश की राजनीति में जोड़ने के साथ साथ देश को बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया था, उनको आगे बढ़ाने का रास्ता दिया था 18 साल में वोटिंग राइट देकर। उसके साथ साथ औरतों को एम्पावरमेंट की बात तो सभी करते हैं, लेकिन राजीव गांधी ने औरतों को रिजर्वेशन देकर पंचायत पॉलिटिक्स से लेकर देश की सियासत तक में ये मौका देकर औरतों को देश की सियासत से जोड़ने के साथ साथ एम्पावरमेंट का काम किया था। और आज जिस डिजिटल इंडिया का नारा देते हमारे मोदी जी नहीं थकते हैं, ये देश के नौजवानों को पता होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत करने वाला राजीव गांधी जी हैं। उन्होंने ही डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी, जिसकी वजह से आज घर घर में लोगों के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है। आज लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये IIT में या अलग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो आज देश भर में एक दूसरे से लोग जुड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों की शुरुआत राजीव गांधी के ज़रिए हुई थी। तो इस कमी को तो देश हमेशा याद रखेगा। राजीव गांधी आज अगर हमारे बीच में होते और उनको मौका मिला होता देश की तरक्की में हाथ बटाने का बतौर प्रधानमंत्री, तो वो देश को आज जिस मुकाम पे है इससे कई गुना आगे की तरक्की का रास्ता अब तक हम लोग तय कर चुके होते। आज राजीव गांधी नहीं है, आज उनके बेटे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को वो लीड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्या आपको लगता है कि उनके अंदर उनके वालिद की सारी खूबियाँ मौजूद है, या वैसी लेगेसी को वो लेके चल रहे हैं? राजीव गांधी की जो लीगेसी है, ये तो राहुल गांधी अपने आप में प्रूफ करते जा रहे हैं कि राजीव गांधी की लीगेसी नहीं, बल्कि उनके अंदर पूरे गांधी खानदान का जो लीगेसी है, चाहे वो नेहरू जी के वक्त से लेके हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो और अब राहुल गांधी में हो, ये लीगेसी को मेंटेन करते हुए पूरे देश का भरोसा जीतते हुए आज देश के युवा से लेकर देश के हर तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए बिहार में जो उनका वोट बचाओ रैली निकला हुआ है, इस वोट बचाओ रैली तो इस अधिकार यात्रा ये जो है यही साबित कर रही है कि पूरा देश राहुल गांधी में आज राजीव गांधी को देख रहा है, इंदिरा गांधी को देख रहा है, नेहरू को देख रहा है, कांग्रेस को देख रहा है। तो ये तो साबित हो रही है, बताने की जरूरत नहीं है। वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस बात को मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन जो है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे देश का संविधान ही को आज
चकनाचूर किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन ये मौजूदा सरकार के हाथ की पुतली बनी हुई है और इलेक्शन कमीशन के जरिए देश का वोट चोरी किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं राहुल गांधी के लीडरशिप में, और ये लड़ाई और मजबूत होगी। इलेक्शन कमीशन जो चुप्पी साधे हुए है, राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा है, वोटरों के साथ जो जालसाजी की जा रही है, इन सब का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना होगा और इसका इंसाफ राहुल गांधी के हाथ से देशवासियों को मिलेगा, ये यकीन हम लोगों को है। प्रदेश कांग्रेस में आप अक़लियत की एक मजबूत आवाज आप माने जाते हैं। अभी कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं कि शुभंकर सरकार के नेतृत्व में 400 लोगों की एक कमेटी बनी है पीसीसी की, जिसमें माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं दिया गया है, मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं मिली है कांग्रेस पार्टी में। देखिए, ये तो जो बात है कि जो 447 लोगों की कमेटी सामने आई है, ये कमेटी में जो लोग भी शामिल हुए हैं, अगर इनमें किसी को किसी तरह की कोई नाराज़गी है तो ये बात पार्टी के अंदर होनी चाहिए, ना कि पार्टी के बाहर। और अगर ऐसी कोई बात है भी तो इस पर जो चर्चा होगा, जिस दिन पार्टी के अंदर हमारे पीसीसी की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में इस पर हम लोग गौर करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर इसमें किसी को शामिल करना है या जो भी करना होगा उसकी तैयारी की जाएगी। लेकिन सरेआम पब्लिकली पार्टी की अंदरूनी बातों को बाहर लाना या पार्टी के अंदर की नाइत्तफाकी अगर किसी बात से होती है उस पर चर्चा करना मैं मुनासिब नहीं समझता। आरएसएस के लोग, ये भी बोला जा रहा है कि आरएसएस के लोग आपके पार्टी में शामिल हो गए। देखिए, ये बात तो मेरे पार्टी के लोग नहीं, मेरे नेता राहुल गांधी भी ये बात बोल रहे हैं कि अगर कल मेरी सरकार बन भी जाती है तो मेरे लिए ये सरकार चलाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी ने सरकारी दफ्तरों में आरएसएस के लोगों को भर दिया है। देश के हर जगह पर अब आरएसएस के लोग शामिल हो चुके हैं। तो जब राहुल गांधी ये बात बोल रहे हैं तो इससे बंगाल की पार्टी के लोग इनकार नहीं कर सकते। आरएसएस आज हर जगह है और लड़ाई आपको हर जगह लड़नी पड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राजीव गांधी को याद कर रहे हैं। भारत की राजनीति में राजीव गांधी को कितना आप लोग कमी उनकी महसूस कर रहे हैं? शेर इकबाल का कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदा बता। उसका नाम राजीव गांधी है। राजीव गांधी ने एक ख्वाब देखा था, वो ख्वाब आज कहीं ना कहीं आप भी आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे डिजिटल इंडिया कहते हैं। आप देखिए कि जब पूरा हिंदुस्तान में जिस संस्थाएं जब झूठ बोल रही थी, एक सच बोलने वाला खड़ा था जो इनकलाब लाया है, जिसका नाम राहुल गांधी है। वो भी वो पावर पॉइंट यूज कर रहा था जिसने राजीव गांधी ने इन्वेंट किया था। तो राजीव गांधी उस शख्सियत का नाम है। और ये तो रस्म है जो अदा की जाती है, वरना कहाँ सूरज की सालगिरह की जाती है। तो राजीव गांधी का सालगिरह हम लोग रोज मनाते हैं। अब शक्ल क्या है, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी राजीव गांधी का देन है। अगर आपके बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे वो भी राजीव गांधी का देन है। ये जो हाथ में लेके आप है ये भी राजीव गांधी का देन है। और हिंदुस्तान के ठेले वाले के पास, रिक्शे वाले के पास, तमाम के बच्चों को आज अगर एजुकेशन मिल रहा है कंप्यूटर का, साइंस का, कंप्यूटर का, IT का, तो राजीव गांधी का देन है। क्या लगता है राजीव गांधी अगर आज होते तो कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा इस वक्त है वो आज ऐसी ना होती? देखिए, इंसान परमानेंट कहीं नहीं होता। उन्होंने इस मिट्टी ने इनसे कुर्बानी मांगी, इसने इस मिट्टी को कुर्बानी दी। उस कुर्बानी से एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी आएंगे और दुर्दशा को सही करेंगे। मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब मजबूत हो रही है। आप देख रहे होंगे मजबूत हो रही कांग्रेस पार्टी। चलिए, बंगाल की कांग्रेस की मैं बात करूं तो चंद रोज पहले बंगाल में 447 लोगों की नई कमेटी बनी है शुभंकर सरकार की नेतृत्व में। आपको भी उसमें एक अहम पद मिला है, अहम मिली है जिम्मेदारी। लेकिन कुछ लोग आपके ही पार्टी के वो कहते हैं कि माइनॉरिटीज को इस नई कमेटी में बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है, इग्नोर किया गया है। देखिए, ये मामला पार्टी का था। कुछ आपको शिकायत थी तो आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट से करते, या आप रास्ते पे खड़े होकर जो बात कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं AICC मेंबर हैं। आप क्या काबिल है AICC मेंबर के? सवाल है ना। आप कितने दिन से पॉलिटिक्स करें जो आपको ICC मेंबर मिला? आपसे काबिल इंसान है जो ICC मेंबर नहीं मिला। क्या वो रास्ते पे खड़े होकर बात किया? तो हर दौर में हर लोग होते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, यही निज़ाम है ना। अगर एक कैप्टन आगे चलता है तो अपनी टीम को लेकर आगे चलता है। इसको आप जहन में नहीं। मैं तो अधीर चौधरी के टाइम पे मुझे किसी सेक्रेटरी मिली थी, उसी को मुझे रिपीट किया गया। अधीर चौधरी साहब ने मुझे दिया था।
प्रदीप भट्टाचार्य के वक्त में दिया मिला था, तो मुझे मिला, आज किसी और को मिला। तो बात घर की थी, घर में की जाती। आप इस तरह दुकान लगा के बात करिएगा, ऐसे बात नहीं होती है। ऐसे क्या आप सोचिए ना, उनसे काबिल इंसान है, उनसे काबिल इंसान है जो जिंदगी काट दी, आज AICC मेंबर नहीं बने। पार्टी ने तो उनको AICC मेंबर बनाया, क्या वो शुक्रगुजार नहीं है? और कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मुसलमान कहाँ है? दिखाइए जरा से हमको, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मुसलमान कहीं है? कांग्रेस पार्टी ज्यादा कहीं पर मुसलमान है, कहीं पर औरतें हैं, ख्वातीन हैं, दिखाइए मुझे। तो बात ऐसी है, अगर कुछ बात हो सकती है, कुछ हुआ है क्या? ये लास्ट लिस्ट है क्या? मेरे तो सेकंड लिस्ट में नाम आया था, पहले लिस्ट में तो मेरा नाम नहीं आया था। पहले लिस्ट में तो मेरा नाम नहीं आया था इससे पहले, अधीर चौधरी के जमाने में। तो उसके बाद हमारा इसमें आया, उसके बाद वाले लिस्ट में आया। तो आप सब्र करिए, देखिए आप इस तरह बात नहीं होती है। और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जिस दिन कहा कि हम लोग 294 पे लड़ेंगे, उसके बाद अपोजिशन पार्टी सबको खलबल कराना शुरू कर दी, हमारे लोगों को बल कराना शुरू कर दी अपोजिशन पार्टी। जिस दिन उन्होंने कहा कि 294 पे कांग्रेस लड़ेगा, और तमाम के तमाम बाहर निकल गए। और जिसने बात रखी वो भी मेरा दोस्त है, मुझे अफसोस है उसका ये ज़हन नहीं है, मगर कैसे वो बोल गया हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा। उनका ये कहना है कि जो लोग कांग्रेस का झंडा सालों से ढो रहे हैं, उनको मौका नहीं मिला, जो लोग नए आए हैं, कहीं उनका सारा शायद आपकी जानिब भी होगा। मैं तो इससे पहले भी सेक्रेटरी था, और सिर्फ झंडा डंडा नहीं होता, बहुत कुछ होता पॉलिटिक्स करने के लिए। झंडा डंडा और कुछ भी होता है, ये वो सब होता है, वो तमाम चीज़ होता है एक मुकम्मल पॉलिटिशियन बनने के लिए। सिर्फ झंडा डंडा नहीं होता, यहाँ गाड़ी के आने में पेट्रोल लगता है, पेट्रोल का भी इंतजाम करना पड़ता है, मोहब्बत का भी इंतजाम करना पड़ता है, लोगों का भी इंतजाम करना पड़ता है। तो हर आदमी डिजर्व करता है कहीं ना कहीं से। और आप हमारे तरफ इशारा या किसी के तरफ इशारा, देखिए अगर कोई एक सिपाही बॉर्डर पे खड़े होके हमारे लिए लड़ता है, तो उसकी कुर्बानी और रास्ते में पत्थर पड़ा उसको साइड करने की कुर्बानी बराबर होती है। क्यों? दोनों मुल्क का सेवा किया। उसी तरह पार्टी के लिए आप कौन से भी हिस्से में रहिए, पार्टी की बात करिएगा। अभी तो पार्टी नहीं कर सकते क्या? कांग्रेस करने के लिए कांग्रेस ने ये नहीं बोला है कि आपको यही करना है तब आप कांग्रेसी हैं। आप किसी भी अंदाज से आइए, कांग्रेसी है। तो क्या लगता है ये जो 447 लोगों का लिस्ट है, आप लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड है? हाँ, फुल्ली सेटिस्फाई हैं। अभी लिस्ट और आएगा ना, अब बात समझे ना। अधीर चौधरी के दौरान में भी यही हुआ, सुमित मित्रा साहब के दौरान में भी यही होता है। पहले एक लिस्ट निकलता है, फिर एक लिस्ट। सब्र करिए। आप रास्ते पे उतर गए, 2 अल्फाज बोल दिया, क्या हुआ? क्या सिर्फ लिस्ट पे लिस्ट ही निकलेगा या कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीतेगी भी? देखिए हम लोग जीतने के लिए लड़ेंगे, इसीलिए हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा 294 पे लड़ेंगे। जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया, उसके बाद एक माहौल बन गया। और हमारे पार्टी के जो लोग जो मिजाज बना रहे हैं कि देखा यहाँ जगह नहीं बन रहा, अभी मूव करेंगे TMC वगैरह में या BJP वगैरह में, वही लोग ये सब बात कर रहे हैं। नहीं तो जो कांग्रेसी वो बात नहीं करेगा। आपने अधीर रंजन चौधरी के साथ भी काम किया, कांग्रेस में एक्टिव थे, आज भी है। शुभंकर सरकार और अधीर चौधरी के बीच में क्या डिफरेंस आप पाते हैं? देखिए दोनों ही अच्छे हैं ना। अधीर चौधरी भी मास लीडर है, शुभंकर सरकार भी मास लीडर है, उसमें क्या डिफरेंस पाएंगे? हर आदमी दौड़ता है भीड़ की तरफ, फिर वो भी चाहता है उसे रास्ता मिले। अधीर चौधरी बोलिएगा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। चौधरी ममता बनर्जी के ज्यादा मुखर होके बोलते थे, शुभंकर सरकार शायद उतना नहीं बोल पाते। नहीं, सभी बोलते हैं, आप उनका आवाज ऊंचा सुन लिए होंगे। आप देखे शुभंकर सरकार साहब भी एक लड़ाकू नेता है। अरे कहाँ से एक शराफत देखिए उनका अंदाज, क्या बात करने का क्या होना चाहिए? जब चिल्लाएंगे तभी अंदाज है क्या? बात अदब से भी हो सकती है, अदब का नाम शुभंकर सरकार है। पॉलिटिक्स में क्या बात ही होती है, बंदूक और गोली चलता है क्या फ्लोर में? नहीं ना, बात होती है, अदब से होती है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी का अंदाज देखा आपने? राजीव गांधी का अंदाज देखा आपने? मरहूम सुमित मित्रा का अंदाज देखा आपने? तो आप ऐसे नहीं बात कर सकते। हर आदमी का एक अपना किरदार होता है और अपने जमीन पे वो आगे रहता है। कुछ लोग का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, यही पार्टी को ले डूबी है। नहीं, जो डूबने का डूब गया कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी तैर रहा है, तैरने का नाम है शुभंकर सरकार। आप देखिए ना, दम तैर रहा है, तभी तो प्रोग्राम हो रहा है, तभी तो लोग रास्ते पे मशाल रैली निकल रहा है। हर बातों को हम लोग जमीन पे लेके जा रहे हैं। शुभंकर सरकार हर प्रोग्राम में मौजूद है। क्या बात कर रहे हैं यार? हर प्रोग्राम में मौजूद है, एक बच्चे की तरह मौजूद है, एक सीनियर की तरह मौजूद है, एक नेता की तरह मौजूद है। इससे ज्यादा और क्या मौजूद रहेगा? एक इंसान के अंदर इतना हम्बल है कि हर आदमी को लेकर चल रहा है, अच्छी बात है ना। इसको आप डूबने वाली बात थोड़ी कर सकते। इसको बोलिए कि तैरा रहा है वो सबको, एक
कोच बन के। बहुत सारे लोग को डिस्ट्रिक्ट के जो अध्यक्ष है उनको भी बदला गया है, बड़ा बाजार हो, सेंट्रल कलकत्ता हो, क्या बोलेंगे? नहीं नहीं ठीक है, उनको तो ओहदा बढ़ाया है ना, जीएस बनाया, उनको प्रमोशन किया, नीचे कहाँ किया, प्रमोशन किया। और प्रमोशन करना गुनाह है क्या? प्रमोशन तो अच्छी बात, डिजर्व करता है ना। प्रेसिडेंट रह चुका था सुमन पाल साहब, उसको प्रमोशन कर दिया, वेरी गुड, उसको प्रमोशन कर दिया। अभी हमारे भोला भाई हैं, उनको मुबारकबाद है, उनको नया नया अभी बनाया प्रेसिडेंट, अच्छा तो लोगों को बनाया, सब लोग एक्सेप्ट किए उनको। तो कुछ किसी को प्रमोशन पे प्रमोशन हो रहा, सिर्फ मेरा जो सेक्रेटरी था जो पहले थे वही सेक्रेटरी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे रुखसाना बेगम है, कांग्रेस की नेत्री है, लड़ाकू नेत्री है। ये बताइए, ये जो नई लिस्ट नई कमेटी बनी है, इसमें औरतों को जो नुमाइंदगी मिली, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मैं तो बस इतना जानती हूँ, मैं स्टेट वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में हूँ। तो हमारे जो प्रेसिडेंट बने हैं शुभंकर सरकार, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है। और जैसे कि आगे और भी कमेटी बनेगी तो मैं तो यही चाहूँगी जो पहले पोस्ट मतलब ओहदे पे रह चुके उनको भी जगह देना चाहिए। और मैं उनकी बातों से भी सहमत हूँ, लेकिन ये अपनी घर की बातें हैं। तो घर की बातें जो होती है, कांग्रेस एक परिवार है, तो हम आपस में डिस्कस करके भी बहुत सारा सॉल्यूशन निकल सकता है। क्या उनकी ये जल्दबाजी या बौखलाहट है? नहीं, जल्दबाजी बौखलाहट नहीं बोलेंगे। देखिए, जब कोई कांग्रेस में, हम लोग कांग्रेस करते हैं ना तो बहुत दिल से करते हैं। तो पूरा आप देखते होंगे पूरे बंगाल में कांग्रेस की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, लेकिन जितने लोग हैं वो बहुत दिल से करते हैं। तो ये बौखलाहट या जल्दबाजी नहीं है, बस एक उदास एक इंसान जब कोई चीज़ से निराश हो जाता है तो कोई डिसीजन ले बैठता है। तो मैं अपने भाई की बात से उनको गलत भी नहीं बोलूँगी और सहमत भी नहीं हूँ, लेकिन हमें अपने प्रेसिडेंट पे भरोसा है कि आने वाले कल में वो फिर कमेटी बनाएंगे और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी हमेशा फ्लैग मतलब झंडे के नीचे चले हैं। हम लोग कर्मी हैं और हमेशा कांग्रेस ही रहेंगे आखिरी दम तक। कांग्रेस के कर्मी हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं आप लोग हर जो है प्रोटेस्ट को आप लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, हर तरह का एहतजाज करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को चुनाव में रिजल्ट आता है 0 आता है। कलकत्ता के 144 वार्ड की बात करूं तो एक ही काउंसलर है संतोष पाठक, कई सालों से है लड़ाकू नेता, लेकिन और कई जगह पर भी कांग्रेस का जो रिजल्ट है बिल्कुल 0 आता है। क्या लगता है अगर कॉर्पोरेशन का चुनाव होता है अगली 27 में 26 में, क्या आपकी पार्टी का कुछ फल बेहतर होगा? आप भी शायद पार्टी का चेहरा हो सकती किसी वार्ड से। इंशाल्लाह जरूर होगा। देखिए, बात ऐसी है ना, आप जैसे कि बोले, जिसकी बारात होती है दुल्हन भी उन्हीं की सजती है, ये तो आपको पता है। और आज जो हमारे राहुल गांधी लड़ रहे हैं वोट चोरी के ऊपर, आप बताइए ना, बंगाल में वोट चोरी नहीं होती है। केएमसी इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में ये इतना चोरी करते हैं कि जेन्युइन वोट तो अगर टक्कर में अगर जेन्युइन वोट से लड़ा जाए तो मैं आपको बता रही हूँ कि कांग्रेस के कई ये काउंसलर निकलेंगे। लेकिन ये वोट चोरी कर कर के ममता बनर्जी भी वही है जो मोदी है। मोदी और दीदी का खेल सेम है। ये हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ मोदी खेल है, लेकिन पूरे बंगाल में ममता दीदी वोट चोरी करके इतना आगे इनके काउंसलर बैठे हैं। और हमें यकीन है अपने कांग्रेस के एक एक सिपाही पे, अगर वोट से सही जेन्युइन लड़ा जाए तो कांग्रेस के कई काउंसलर बाहर निकलेंगे। समय आ गया है समय बदलने का। भाई साहब, कंपनी वेट कर रही है, इतना सस्ता सस्ता माल मिल रहा है, अभी के अभी कॉल करिए, अपना व्यापार चालू कीजिए। दिन भर लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे। अब समय आ गया ऐसा करने के लिए, अभी के अभी कॉल कीजिए।